श्री नरोत्तम दास ठाकुर को ठाकुर महाशय भी कहा जाता संत रहे, जो कि वैष्णव भक्ति को उड़ीसा और बंगाल में इन्होंने प्रचार किया। लगभग 10,000 से अधिक इनके शिष्य थे। ये राजा कृष्णानंद दत्त के पुत्र थे। और ठाकुर का भी जन्म की माँ थी, और में ये राजशाही में रहती थी। राजशाही एक जिला है वहां का। जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो इन्होंने सारा राज कार्य अपने बड़े चाचा के बेटे को सौंप दिया, और उसके बाद ये वृंदावन के लिए निकल गए। जीवन भर ब्रह्मचारी रहे, कायस्थ कास्ट के थे। और कुछ दिन राज्य किया था इन्होंने अपना, जो बांग्लादेश में खेतरी में पद्मा नदी के पास इन्होंने अपना राजधानी बनाया। तो माघ मास की पूर्णिमा में 1920 ईस्वी में इनका जन्म, ईसा पूर्व में। शुरू से ही भगवान चैतन्य महाप्रभु से बहुत आकर्षित थे नरोत्तम दास ठाकुर। और एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जोर से बोलने लगे जब वो पद्मा नदी के पास आए, और उन्होंने कहा, नरोत्तम, नरोत्तम, नरोत्तम। तो फिर सबने बताया, बड़ा ही प्रिय भक्त है, वो आगे चल के आएगा, अभी तो नहीं है पर आगे चल के आएगा। और पद्मा नदी के पास उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध कृष्ण प्रेम रखा हुआ था इनके लिए। तो जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर उसमें स्नान किया, उनके सपने में आए नरोत्तम दास ठाकुर के, नरोत्तम दास ठाकुर के तब सपने में आए, और उन्होंने कहा कि आप पद्मा में स्नान कीजिए। वहां जाके उन्होंने स्नान किया, तो पद्मा देवी ने स्वयं प्रकट होकर के इनको शुद्ध कृष्ण। जब वो छोटे से ही थे तो उन्होंने कहा कि अब मैं नौकरी इत्यादि नहीं करूंगा, क्योंकि नौकरी करना या फिर राजशाही करना से श्रेष्ठ है कि हम मध्य जीवन चलें। तो ये करते थे, अपने पास कुछ भी करके नहीं रखते थे। नहीं था। और जो भी भगवान, उसी पर आश्रित रहते थे। शुरू से ही बहुत अच्छे तरीके से प्रचार किया करते थे, और उनके शिष्य भी बहुत बड़े प्रचार। वो अगर वो वैष्णव धर्म का पालन करने लगता है, चाहे यवन हो, म्लेच्छ हो, जो भी हो, तो बना देते थे। और वैष्णव कि वो कितना समर्पण, कौन बड़ा वैष्णव है, इसकी परिभाषा कैसे पता चलती है? कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा वैष्णव है? तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर ये बताते थे कि जिसके अंदर समर्पण अधिक है वो श्रेष्ठ वैष्णव है।
या फिर जिसके अंदर भी कृष्ण के प्रति समर्पण है, वो वैष्णव है। इसलिए जन्म इत्यादि और कास्ट, कलर, उनके कान कितने बड़े हैं, बाल कितने बड़े हैं, इस पर समर्पण कितना है कि उन्हें छह चीजें उनके अंदर दिखनी चाहिए। छह चीजों का मतलब क्या है? छह चीजों का मतलब है से संकल्प प्रति व्यक्ति के अनुकूल जो कुछ भी है उसको कितना वो भक्ति के प्रति चीज भाव को कितना वो रिजेक्ट करता है। दैन्य आत्मनिवेदन गुप्त अपने को कितनी समझता है, अपना कुछ कितना करता है भगवान को, और अपने भरण पोषण की वो आधारित रहता है। गोप्तृत्य वर्ण अवश्य रक्षिबे कृष्ण यही विश्वास पाल। और भगवान के प्रति कितना समर्पित है, इसलिए कि मेरी और इसका निर्धारण इस तरह से नहीं होना चाहिए कि कौन किस दीक्षा लिया है, इसका कौन दीक्षा गुरु है। इस पर नहीं होना। बांग्लादेश में ही एक इमली के पेड़ के नीचे प्रेम घाट नाम का स्थान है। वही गंगा नदी के किनारे वो पद्मा नदी उन्हीं की एक ट्रिब्यूटरी के जैसे हैं। जहाँ चैतन्य महाप्रभु पहले बैठे थे, वहीं पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने शरीर को छोड़ दिया। इसी नदी के किनारे उन्हें प्रेम मिला था और वहीं पर इन्होंने ही वो गीत लिखा है, जियनिलो प्रेम करना। और इनका जो जीवन है वो प्रेम विलास नाम के ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो मेरे एक मित्र हैं, वो पढ़ते रहते थे नरोत्तम दास ठाकुर की जीवनी। किसी को आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, ये पीडीएफ कॉपी में मेरे पास है। तो हमारे साथ विष्णु गौर प्रभु एक अभी तो शिमला में हैं, उनको एक बात की सेवा वहां करते थे। तो इनके गुरु लोकनाथ गोस्वामी से ये दीक्षा लेना चाहते थे। लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछ करके बताऊंगा। बार बार वे आते, ये मना कर देते। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ही छोटी सेवा करने लगे। उनके जहाँ पे वो शौच करने जाते थे उस एरिया को वो साफ करने लगे। ये देख करके कि वो इतने बड़े राजा होकर के भी इस तरह की सेवा कर रहे हैं, लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, मैंने चैतन्य महाप्रभु से पूछ लिया है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनके सपने में आकर के बताया कि तुम इसको दीक्षा दे दो। लोकनाथ गोस्वामी ने अपने जीवन में एक ही शिष्य बनाया, और वो थे नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर ने खेतुरी में सबसे पहला गौर पूर्णिमा उत्सव किया था। और इतना बड़ा उत्सव था, बहुत ही बड़ा उत्सव था कि
बताते हैं कि वो जो स्थान एक बहुत बड़ा कुंड बनाया गया था जिसमें केवल दाल बनी थी। तो मैं अभी कुछ दिन पहले गया था, पिछले साल गया, तो फिर मैं देख के आया था। और नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सारे भजन लिखे हैं। रूपमंजरी पद, ये जो भजन है ये शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रिय भजन, ये इन्होंने लिखा। तो श्री गुरु चरण पद्म जो इस्कॉन में गाया जाता है, वो भी इस्कॉन और गौड़ी मठ दोनों में गाया जाता है, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। नरोत्तम दास ठाकुर ने दो ग्रंथ, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका लिखी। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जोर जोर से चीख चीख कर कई बार ये कहा थे, कृष्ण प्रेम, 12 आने में कृष्ण प्रेम। यदि कोई इन दो बुक किताबों को पढ़ ले और अपने जीवन में उतार ले तो 12 आने में उसको, तो ये दो बुक्स हैं। एक वैष्णव जो होता है, वो जो सिद्धांत हम सब जगह पर बोले जाते हैं, उन सिद्धांतों की साक्षात मूर्ति होता है। जैसे कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उसका अपना जीवन तो बड़ा ही साधारण जीवन रहता है। साधारण जीवन का मतलब ये नहीं है कि जितनी आवश्यकता है वो नहीं होती। हो सकता है कि उसको आवश्यकता हो लैपटॉप की, हो सकता है उसको मोबाइल फोन की आवश्यकता। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग का मतलब वो बहुत बड़ा सोच रहा है, वो सबको कृष्ण प्रेम देने की सोच रहा है, वो अपने को भगवत धाम ले जाने की सोच रहा है। वो केवल इतना ही नहीं सोच रहा कि मेरे रिश्तेदार, मेरे चाचा जी, मेरे बुआ जी, इन्हीं में ही उसका जीवन नहीं लगा हुआ है। वो इनकी सेवा करता है, ऐसा नहीं है कि बुआ जी आ जाए तो फिर डंडे मार के बाहर निकाल, उनकी सेवा करता है, कर्तव्य बोझ से करता है। लेकिन उसका जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है। मान लीजिए कोई प्रिपरेशन कर रहा है, पढ़ाई तैयारी, जैसे आस्था माता जी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या प्रिपरेशन में पढ़ाई नहीं करना पड़ता? पढ़ाई करेंगे। तो आप कहेंगे कि प्रभु जी वो तो हमेशा यही भगवान के बारे में, वो तो ठीक है, वो अपने कर्तव्य को तो कर रहे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य यही है कि मुझे किसी न किसी प्रकार से इस जो चीज मुझे अभी कर्तव्य करना है, इसको इस तरह से मोड़ कर, किस तरह से करके भी भगवान के धाम जाना है। तो सादा जीवन, उच्च विचार, उसके विचार बहुत उच्च है। वो यही नहीं सोच रहा है कि समस्या कुछ हो रही है तो वो बस यही सोच रहा है, ओ ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यहाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में ही वो हमेशा नहीं सोच रहा है। वो क्या सोच रहा है? वो ये सोच रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में ज्यादा वो नहीं सोच रहा है। वो ये सोच रहा है, हाँ, कि ये सारी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि मैं इस भौतिक संसार में हूँ। तो उस कार्य को नहीं रोक सकते जो इस भौतिक संसार से मुझे निकालने वाला है। ये एक बार कभी नरोत्तम दास ठाकुर भी पढ़ेंगे, इन आचार्यों के जैसे जीवन जी, एक गमछा लगा कर, एक एक ही वस्त्र पहन करके मन में भजन कर रहे हैं, अपमान कर देता तो उसको सह लेते। सब लोग आकर के कह रहे हैं बड़े आए अपने को, देखा कुछ हो पाया तुम्हारा? कुछ नहीं हो पाया, यहाँ बैठ करके चैंटिंग करो। वो देखो, यहाँ पे बैठ करके राम ऐसे ही बैठ करके यहाँ पे हरे कृष्णा कर रहे हो, देखो वहाँ हमारे, देखो हमारे क्या ना, श्री श्री भृगुनानंद जी महाराज, उनका देखो, उनका देखो, जर्मनी जापान घूम रहे हैं, और तुम यहाँ बैठ करके वृंदावन में हरे कृष्णा कर रहे हो। कुछ मिला अभी तक? कुछ बड़ा करो, बड़ा बड़ा करो, जर्मनी जापान घूमो। समझ रहे हो कि नहीं?
जब तक लंदन वंदन तुम नहीं जाओगे, कैसे लोगों को पता चलेगा कि तुम शुद्ध भक्त हो? हैं? ये दुनिया के सारे लोग निर्णय करेंगे कि मैं शुद्ध भक्त हूँ? ये दुनिया के बद्धजीव ये निर्णय करेंगे? चलो ये सारे लोग अगर निर्णय कर भी लेंगे, हम तो हृदय में जानते होंगे कि मेरी हरिनाम में कोई रुचि नहीं। जब मैं खाली बैठता हूँ तो मुझे मोबाइल में शॉर्ट वीडियोस देखने का मन करता है, और इधर उधर के तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखो। और क्या है, एक एक बच्चा है वो बता, तारक मेहता की, हाँ, कपिल कपिल शर्मा देखो। मान लो तो सही, फ्रस्ट्रेट में क्या हो जाता है कि सब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उसमें प्रेम प्राप्त कर, मतलब प्रयास कर रहे हैं भगवान के नाम में रुचि होने का, नहीं हो पाता है, सोचते हैं कि इसलिए चलो अभी नेतागिरी कर ले, अभी क्या कर, हो नहीं पाया, कृष्ण प्रेम मिल नहीं पाया, तो अब क्या कर, फेमस हो जाए। अच्छा है, कुछ लोगों को भगवान ने सेवा दी है, गुरु ने सेवा दी है तो वो लोग करते हैं। हमको भी इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अ, ये नरोत्तम दास ठाकुर, यही तो सादा जीवन उच्च विचार का मतलब है। यही तो मतलब है सादा जीवन उच्च विचार होने का, कि हम रहेंगे तो सामान्य जीवन जी रहे हैं, दो दो रोटी खा के, जो भी है जैसा भी जी रहे हैं, लेकिन मन में यही इच्छा है कि हाँ, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाएं, और ऊंचा विचार, बहुत ऊंचा विचार है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही एकदम, ओ कभी भी हो सकता है नीचे जाता है, लेकिन फिर भी वो overall उसको ये लगता है कि मुझे इस भगवत धाम जाना है, यहाँ पर रहना नहीं, यहाँ सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। आप सोचेंगे कि आज परिवार से कष्ट मिल रहा है, सुपरवाइजर से कष्ट मिल रहा है, अच्छा मैस वाले से कष्ट मिल रहा है, और वार्डन से कष्ट मिल रहा है, अच्छा मैनेजर से कष्ट मिल रहा है, तो ये सारे कष्टों की जड़ ये है कि हम इस भौतिक संसार में, तो जो वैष्णव होता है वो बड़ा ऊंचा सोचता है, इसीलिए उसका वो सादा जीवन उच्च विचार की साक्षात मूर्ति होता है। इनफैक्ट वो सारे ही एडवर्टाइजमेंट की साक्षात मूर्ति होता है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी डिटर्जेंट। लेकिन आप कितना भी घड़ी डिटर्जेंट इस्तेमाल कर लें, आपको विश्वास नहीं होगा। आप घड़ी केवल इसलिए खरीदते हो कि वो सस्ता होता है, लेकिन भक्ति में जब हम आते हैं, तो जब आप इसको करेंगे, ध्यान पूर्वक करेंगे, इतने सारे लोग देखो, इतना परिवर्तन हो गया। बाल जिसके इतने बड़े बड़े बाल थे, एकदम बाल एकदम निकाल, मैं यहाँ सोच रहा हूँ इसको, सिस्टम नहीं है तो इसको निकालना है, तो मैं, आप देख रहे हैं कि कितना परिवर्तन ला दिया है श्रील प्रभुपाद के सिद्धांत में। तो सादा जीवन उच्च विचार के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, कि अपना जीवन बड़ा सादा हो, कपड़े बहुत तड़क भड़क के नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत आवश्यकताएं नहीं पूरी करेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक भक्त जो है घर में एकदम पानी वाली दाल बनाता है, नहीं ऐसा नहीं। आप घर घर में अच्छे से भोग लगाता है, एक भोजन का दायित्व ये, वो नरिश, तो वो नरिशमेंट उसको का वो देखता है, और आवश्यकता के अनुसार करता है, लेकिन उसकी जो विचार है वो बहुत ऊंचे, बहुत बड़ा सोचता है। वो सोच रहा है कि सारे संसार को हम भगवान का भक्त बना देंगे, इसके बारे में वो सोच रहा है। तो हम सबको भी कभी यही इच्छा करनी चाहिए, इसीलिए ये जीवन मिला है,
आप सच मानिए, बाकी लोगों के कहने पर अपने, जो मैं ये यहाँ पर बताता हूँ क्लास में, आप दिन भर हो सकता है सारे लोग अलग अलग तरह से आपको चेतना दे। जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा हो या बहुत पैसे कमा रहा हो, सोने की चैन पहन ले, सोने के ब्रेसलेट पहन ले, सोने का सब कुछ सोने का, एकदम सोने सोने का पहन ले, वो आ करके चैतन्य कथा प्रभु के गले में हाथ रख करके बोले, और चैतन्य कथा प्रभु, ठीक है कि नहीं, वैसे वैसे चैतन्य महा कथा प्रभु बोले कि अरे, मैं तो अब वकालत भी छोड़ रहा हूँ प्रभु जी, मैं तो केवल भजन करना चाहता हूँ। उसी को इंस्पायर करो कि भाई तुम भी छोड़ दो। सोना तो क्या, मैं तो सोच रहा हूँ तुम घर छोड़ो। सोने की तो बात दूर की। एक बार गौर किशोर दास बाबा जी के महाराज के पास कोई एक व्यक्ति आया, बहुत धनाढ्य व्यक्ति। उसने कहा, गुरु महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपको मैं महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपको मैं जीवन समर्पित करना चाहता हूँ, आप बोलिए मैं आपको क्या चाहिए, मैं आपको देना चाहता हूँ। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा, आप देना चाहते हो मुझे, मुझे तुम ही चाहिए। चलो, छोड़ दो अपने घर परिवार को, मेरे साथ रहो, चलो प्रचार करो, चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करो, आ जाओ, छोड़ दो सब कुछ। बोले, पैसे पैसे वैसे कुछ नहीं लेना है, बस ऐसे ही, बस अब रुक जाओ यहीं पर। बेचारे, क्या आपको लगता है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास बहुत पैसे रहे हों? नहीं, बहुत पैसे नहीं। लेकिन सबसे बड़ी सेवा वो जानते हैं, वो ये है कि ये भक्त के अंदर भगवान के नाम में रुचि होना चाहिए। तो कैसे आएगी ये भगवान के नाम में रुचि? बार बार अवसर मिलने पर बिल्कुल ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करना चाहिए। 10 मिनट आपके पास है, बस से आप जा रहे हैं, माला लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। अगर आपको पता नहीं है वो एरिया क्या है तो अलग बात है, नहीं तो अगर पता है, आपको मालूम है इसी जगह पे जुड़ना है, तो एक रिपीटेटिव वर्क है, तो इसलिए आप अपनी माला लीजिए और ध्यान पूर्वक जप कीजिए। बार बार लोग आएंगे, बार बार लोग बोलेंगे कि आओ, आओ चारू गोपी माता जी, आइए, आइए, हम आप सिखाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। देखो, बनारसी साड़ी पहनना रोज बना, या फिर हम बोल देंगे कि देखो, हमेशा है ना दुल्हन के ड्रेस में रहना ही जीवन का। अरे ये लोग को बोलने दो, हम उस रेस में जीतना भी नहीं चाहते, जाने छोड़। कहा है इनको, इनको जीतने भी दो। हम भगवान के नाम में रुचि, भगवान की कथा में रुचि, वैष्णवों की छोटी से छोटी सेवा करने में आनंद आने में रुचि, और भगवान के लिए और भक्तों के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करने में रुचि डेवलप करने के लिए इस धराधाम पे बैठे हुए हैं। खाना खाना खा करके पनीर और क्या नाम है, बहुत सारा ड्राई फ्रूट और गुलाब जामुन की लालसा में नामे रुचि को नहीं बात सही है कि अभी हमारी रुचि है गुलाब जामुन, ये नहीं कह रहा कि आप गुलाब जामुन मत खाइए, आप खाइए गुलाब जामुन, भगवान को भोग लगाइए, खाइए, सिद्धांत यही है और इसमें कोई समस्या नहीं। यदि आप खा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं। लेकिन सारे संसार के लोग आकर के हमारे जीवन के लक्ष्य को बदलना नहीं चाहिए। ये लोग आकर के हमारे जीवन के लक्ष्य को बदल नहीं सकते कि अरे देखो, ये है वो है, मतलब इन्होंने ये बता दिया, हमने वो कर लिया। आपने किसी को देखा, वो तो ऐसे कर रहे हैं, ये तो ऐसे कर रहे हैं, या फिर किसी ने आकर के आपको बोल दिया है, छी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करते रहते हो, कुछ कुछ भी नहीं मिला, कुछ मिला, तो मेरा, मेरे गुरुदेव से, मेरा वादा तो मेरे ठाकुर जी से है, ये क्या करके
ये निर्णय को थोड़ा बदल सकते। तो कहेंगे ही, अरे तुम प्याज लहसुन नहीं खाते, देखो तुम्हारा ओ कमी हो जाएगी, तुमको बहुत विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तुमको। हम्म, खा लो देखो खा। वो ताकत नहीं रहती भैया, ताकत नहीं रहती। यहाँ हमारे घर पे एक 100 kg का एक वो रखा हुआ नाद रखी, पुराने समय में होती थी नाद, जिसको उठा करके लोग होते थे उसको पीते थे। अब तो उसमें नहीं, उसमें पानी ऐसे ही भर के रखते हैं। पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सारे लड़के हैं, कोई कहीं कहीं जाते हैं, यंग एज के लिए लड़के, लेकिन केवल मैं ही उठा पाता हूँ। मैं प्याज लहसुन नहीं खाता, कोई मांस नहीं खाता, मैं ही उठा पाता हूँ, और कोई नहीं उठा पाता। ताकत उससे नहीं आते, आप सेवा करने से आता, सेवा करिए आप। यानी हाँ, ये मैं ये कह रहा हूँ कि सारा जीवन उच्च विचार होना चाहिए। उच्च विचार का मतलब ये है कि महाप्रभु की सेवा करने का सोच रहा है, वो देख रहे हो, वो सोच रहा है। इस संसार में सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मैं एक बिल्डिंग बनवा दूंगा, वहां से किराया आएगा, वहां से किराया आएगा, किराया वहां से आएगा, एक बिल्डिंग। और वो रिश्तेदार लोग यही बात करते हैं, मैंने देखा। कहेंगे, अरे वो अपने भाई के बड़े वाले यहाँ भी एक जमीन ले ली, यहाँ भी एक प्रॉपर्टी उनकी यहाँ बीच शहर में, मेन रोड पे प्रॉपर्टी ली है, बता रहे। इस तरह से यहाँ भी प्रॉपर्टी है, वहां भी प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी है। ये सब की बातें करते हैं और इसी को महान समझते हैं। बस यही है। तो मैं ये कह रहा था कि सादा जीवन और उच्च विचार होना चाहिए। हाँ ये बात सही। दुनिया में जब किसी को देखते हैं हम, मान लो हमारे मान लो ज्योति माता जी, ज्योति माता जी हो सकता है कि अपना रहन सहन जिस तरह से भी हम रह रहे हैं, तो हो सकता है वो कहें कि प्रभु जी मैं इस काम कर लेती हूँ, ये मेरी बेटियां ये काम कर अपना निर्वाह चल। तो हो सकता है कोई कहे कि है क्या, देखो ज्योति माता जी हमारे चीज रखी हुई है, रोल्स रॉयस रखी हुई, इनके घर देखो क्या छोटी कार है। हमारे कोई माता जी अगर ये सोचे कि अच्छा ठीक है, अब भगवत प्राप्ति छोड़ करके मसीह जाओगे, थोड़ी ना जीवन का नहीं है मर्सिडीज प्राप्ति है जीवन का लक्ष्य। कोई आकर के हमें ये प्रेरणा नहीं दे सकता। आपको प्रेरणा लेना है मुझसे लो, मैं इतना शेर और शाम को भी नहीं चलते। श्रील प्रभुपाद से एक बार आज महाराज ने पूछा कि अब हम लोग सन्यास वगैरह ले लिया है, तो अब हमको करना हाईएस्ट थिंग टू डू, हमको सबसे बड़ा चीज क्या करना है। तो श्रील प्रभुपाद ने ये कहा कि जाओ षड गोस्वामी अष्टकम पढ़ो, और षड गोस्वामी अष्टकम में जैसे लिखा हुआ है एक जीवन जीने, गोस्वामी लोग कैसे जीते थे, अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ कि एक दिन वो जीवन जीऊंगा। और आज भी हर क्षण ये प्रयास करूंगा कि उस तरह का जीवन जीऊं। आश्रित हो, कुछ और नहीं, हम पे आश्रित है। और जीवन का लक्ष्य, माता जी होके भी जीवन का लक्ष्य ये है कि अच्छा ठीक है, कुछ और लोगों को बताते हैं और लोगों को जिंदगी में जोड़ते हैं। भगवान की सेवा उसका जीवन का लक्ष्य है, बड़ी चीज करना चाहता है वैष्णव। बाकी संसार के लोग ये सोचते हैं कि एक बिल्डिंग वहां बना लेंगे, एक बिल्डिंग वहां बना लेंगे, डोमिनोज में पिज्जा खा लेंगे, वहां से ये ऑर्डर कर देंगे। मैंने देखा, मेरे एक रिलेटिव है, तो उन वो हमेशा उनके घर पे खाना जो है, रोटियां बना करके, इतनी सारी रोटियां रखी हुई हैं, इतनी सारी रोटियां बना के रखती हैं, सब्जी हमेशा जोमेटो से आती है, आलस की।
तो और बताने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं ना कि उस जोमेटो से ऑर्डर कर दिया था हमने। जोमेटो बहुत अच्छी बात है क्या? तो कभी अगर कोई वैष्णव हो वो सोचे कि अरे हम तो जोमेटो से ऑर्डर करेंगे। अरे भक्त इतने सारे सारी दुनिया में है। किसी एक भक्त को बोल देंगे कि आज हमारे घर में थोड़ा सूतक पातक है, आप ले लेंगे। फिर उनके घर में कुछ लक्ष्मी रख देंगे। लेकिन शुद्ध जीवन जिएंगे, रोज भगवान को भोग लगाएंगे। जो हमारे पास सिर्फ दाल चावल है कोई बात नहीं, सांबर, रसम, राइस, कोई खा, लेकिन भगवान से प्रार्थना करेंगे। हमें ये नहीं सोचेंगे दुनिया में कष्ट आ गया, सीता माता जी मान लो है कोई कष्ट आ गया, लाइफ में कुछ कष्ट आ गया, तो ये नहीं सोचने लगे पहले ये कष्ट को दूर करो। ये कष्ट को दूर करने के लिए पैसा कमाओ, ये करो वो करो। चलो कर्तव्य के लिए आवश्यक है तो करो, लेकिन जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। ये प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज फ्रॉम द बिगिनिंग। प्रॉब्लम इज हम ये हैं अनीता, इसलिए कष्ट होगा। आप समझ रहे, वैरायटी अलग होती है, कष्ट सबको होता है। एक घर में देखा, बड़ी गरीब, ये घर में गया तो बहुत बहुत गरीबी, मतलब आप, एक ही कमरे का घर था। और उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। मैं तो मैं गया, तो स्टोव पे, जो मिट्टी के तेल वाला स्टोव होता है उस पे खाना बनाते थे। तो खिचड़ी बनाई थी उन्होंने। और मैं देखा बड़ी, पर बड़े खुशी से एक बोरा मुझे बैठने और पे बना रहे, बड़े रुचि से सुन रहे हैं कि प्रभु अच्छे हैं, क्या नहीं, क्या नहीं। कुछ भी मैं कह देता हूँ तो एकदम बना के ले, जैसे हाँ ये करना है, ऐसे करना है। तो मैं सोच रहा था कितने भाग्यशाली हैं। एक बड़ी धनाढ्य घर पे गया, घर पे बड़ा धन, बहुत पैसे, सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने की जो है शराब लेकर के बेटा एक दिन आ गया। घर में लड़ाई हो रही है, आप देखिए आ गया, ये कर रहा है वो कर रहा है, थप्पड़ भी थप्पड़ चल रहे हैं, ये मार रहे हैं वो मार रहे हैं, है ना नहीं। और घर में जो बच्चे हैं उनका भी चरित्र इधर उधर हो रहा है। कभी इधर बॉयफ्रेंड ने ये कर दिया, गर्ल बॉयफ्रेंड वो कर रहा है, बॉयफ्रेंड वन बॉयफ्रेंड टू बॉयफ्रेंड थ्री। मैं सोच रहा था कि ये फिर तो इनको देख करके, उनको देख करके अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बदल। नरोत्तम दास ठाकुर हमें सिखाते हैं अपने सारे राज्य को अपने चाचा के बड़े चाचा के बेटे को, बड़े बेटे को दे करके खुद मधुकरी करने। और ये वैष्णव सिद्धांतों पे जीना एक लक्ष्य बनाते हैं। सब लोग बोल रहे हैं माला पहनने के युद्ध में लग जाओ, माला पहनो, इसी युद्ध में लग जाओ, जाओ जाओ। लेकिन ना, 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 बात तो सही है, पहनने दो जिसको भी माला पहनना है। हम डस्टबिन को देंगे, तो हम उसको दबा दबा करके अंदर कर देंगे ताकि वो डस्टबिन में और भक्त कुछ रख सके, या हम उसको खाली करने जाएंगे। हम माला वाली रेस में नहीं है, लेकिन हम डस्टबिन वाली रेस में हैं। सारे लोग एक दिन आकर के आपको कहेंगे कि अरे हम सब लोग माला पहनने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, तो तुम देखा, तुम्हें कभी माला नहीं मिली, ठीक है? तुम यू स्पेशल पर्सन। चैतन्य कथा प्रभु, सामान्य व्यक्ति हूँ, देखो मैं लीडर, मेन व्यक्ति, लीडर, एकदम नॉर्मल, नॉर्मल व्यक्ति। देखो, अब ये जो बीड बैग हाथ में लेकर के, ये माला झोली, जिस दिन ये माला झोली ले ली थी, वो स्पेशल व्यक्ति बन गए। उस दिन से स्पेशल व्यक्ति बन गए। ब्रह्मा ही हमारा पहना तैयार कर, ब्रह्मा जी माला तैयार कर रहे होंगे जिस दिन ये माला ले ली। बालकृष्ण स्वामी महाराज कहते हैं ग्रेटेस्ट बिगेस्ट वेल्थ विच यू कैन possess इन दिस वर्ल्ड
is the chanting of the holy names. कह रहे हैं ना, महाराज कहते हैं सबसे बड़ा चीज तुम इस संसार में अगर तुम प्राप्त कर सकते हो तो वो क्या है? ये हरि नाम है बाबा। तुमको हरि मिल गई, इससे बड़ी चीज दुनिया में नहीं दे पाए, कोई भी नहीं दे सकता। कितनी भी माल, कितनी भी गाड़ियां खरीद लो, कितना भी सम्मान मिल जाए, लेकिन वो ये संसार में इससे बड़ा चीज नहीं दे सकता। अब तुमको सबसे बड़ा चीज सबसे पहले ही दे दिया जाता है, अब फिर किस चीज का तृष्णा है? इसलिए ये जो बीट बैग है, इसमें रुचि होना चाहिए। सारी समस्या का सॉल्यूशन मैं तो आपको कह रहा हूं, आपकी कॉलोनी के पानी नहीं आने का सॉल्यूशन भी ये हरिनाम संकीर्तन से मिल सकता है। आप करो तो सही, ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। ये बीट बैग ले करके एकांत में बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे सुनना चाहिए। हमारे कुछ भक्तों को पाकिस्तान में टेररिस्ट लोगों ने पकड़ लिया, नरसिंह देव से प्रार्थना करके हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगे, टेररिस्ट लोगों ने छोड़ दिया। शिल प्रभुपाद के पास आए, शिल प्रभुपाद भी रोने लगे, क्योंकि उस समय युद्ध छिड़ गया था इंडिया पाकिस्तान का। लेकिन ये लोग बच के आ गए, पाकिस्तान के अंदर से बच के आ गए। बॉर्डर पे कोई नहीं बच रहा है, अंदर से ये लोग बच के आ गए। क्षमा कीजिएगा, ये थोड़ा नेटवर्क चला गया था। नहीं हाँ, तो ठीक है, अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने चर्चा किया कि सारी दुनिया भी अगर कुछ और करने लगे तब भी आप भगवान के नाम रुचि आने में ही लगेगा। तब वो उसी में उसी ये युद्ध उसी का है, जहाँ पर लोग गिटार के जाएं, सब लोग बोलने लगे, और आप वहां पे खड़े हैं तब भी लोग आपका अपमान करने लगे, बोलने लगे है तुमको गिटार नहीं आता। क्या है, क्या कविता नेगी माता जी, यू आर नॉट लर्निंग गिटार, एवरीवन इज लर्निंग गिटार, एवरी डैम चीप पर्सन कैन लर्न गिटार, यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा। तो उनको बोलना है, उनको बोलना है कि मैं को ये वाला जीवन, मैंने गिटार विटार सब अब छोड़ दिया, नाम में रुचि आने में, भगवान की कथा में रुचि आने में, ये जीवन इस बार मैं समर्पित कर रहा हूँ वैष्णवों की सेवा करने में। अपने शरीर को, एक भजन को पढ़ना चाहिए, कबे हबे बोलो से लेना, और उस भजन को अपने जीवन में उतारने के लिए ये जीवन को देना चाहता हूँ, इस जीवन को इस बार इसके लिए देना चाहता हूँ, न कि इसके लिए कि डोमिनोज का पिज्जा खाने के लिए, या फिर पिज्जा पार्टी एट माई होम विथ वैष्णवास। हाँ, वो अच्छी बात है, उसको अच्छा, बहुत अच्छा है वैष्णवों के साथ पिज्जा खा, अच्छी बात है। आप समझ रहे हैं, कोई आकर के हमारे लक्ष्य को बदल नहीं सकता बाबा। कोई इस दुनिया का एनी डैम चीप पर्सन कैनॉट जस्ट इंस्टिगेट अस, कैनॉट जस्ट इंस्टिगेट अस टू चेंज माय गोल ऑफ chanting purely the Hare Krishna Mahamantra. Any damn cheap person in this world cannot just change my goal of life to surrender fully to Krishna, to surrender fully to my spiritual master. Nobody can do that. Even if somebody can instigate us, somebody can call us, come in the competition, sir. We have purchased Mercedes, we are purchasing BMW, you are traveling in a simple car. Please have this competition, fight for this. आओ आओ इस कंपटीशन में लग जाओ ना। नहीं सर, इस कंपटीशन में नहीं जीतना है।
इस कंपटीशन में तुम यथा अर्हम उपयुज्यता, एक कार खरीद ली जिसमें कि अपना काम हो गया, छोटी सी कार है और उसमें अपना काम हो गया, उतनी ही कार खरीदी। अगर घर में फैमिली में लोग हैं तो बहुत है एक छोटी कार। अगर घर में 6-7 लोग हैं तो एक एर्टिगा कार खरीद ली जो 8-10 लाख में आ गई। आवश्यकता के अनुसार करना भी है, ऐसा नहीं कि है ही नहीं। अब मान लीजिए किसी के पास नहीं है तो एकदम पागल भी नहीं होना है, भजन छोड़ के नहीं करना है कुछ। मैं ये 20-25 साल जो भी जीवन के बचे हैं इसमें शुद्ध भक्ति करना चाहूँ। ठीक है, कोई भी आकर के, हो सकता है कि कोई लोग ये बता दें, कह दे कि देखो, सुनील प्रभु को ये बता दे कि तुम देशद्रोही हो, तुम्हारे ऊपर लांछन लग गया, देशद्रोह का तुमने लांछन लगा दिया। मान लो आर्मी में है प्रभु जी, तो किसी ने लांछन लगा दिया, मान, है ना नहीं, तो कुछ कर दिया, ऐसे ही बोल रहा है बस, है ना नहीं। अगर कुछ केस कर रहा है, सैलरी रोक रहा है तो अलग बात है, लेकिन ऐसे ही बोल रहा है तुम्हें देश से प्रेम नहीं है या जो भी कहता है, तो थोड़ा बहुत कह करके कोई इंस्टिगेट करे तो इंस्टिगेट नहीं होना चाहिए। चैंटिंग पे फोकस करना चाहिए, पहले बोलना चाहिए अभी मैं जूम पे लॉग इन करने जा रहा हूँ, आपको देखते हैं बाद में। क्योंकि भगवत धाम चले जाएंगे तो फिर इस तरह के लोग हमारे जीवन में नहीं आएंगे। नहीं तो हम इसी, लोग तो चाहते ही हैं कि आप आओ, युद्ध में आओ संसार की, है ना नहीं, प्रॉपर्टी के लिए 10 फीट 20 फीट के लिए लड़ाई करते रहो, और इस लड़ाई करते करने के चक्कर में दिमाग को खराब कर लो। लेकिन हमको ऐसा नहीं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबके हाथ नीचे करो, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है, एक दो अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु। अच्छा, कुछ कहना नहीं चाहते, दंडवत प्रणाम करना चाहते? बस कुछ भी नहीं प्रभु जी। अब आपको देखे तो खुशी भी होती, बोलने को सुधरता नहीं, क्या बोलना समझ में आता नहीं जब का जब। तो ऐसा हो गया हूँ, थोड़ी सी स्थिति बदल गई अपनी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग